नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। देश में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए लंबे समय से सुझाव सामने आते रहे हैं। विराम। इसमें इस पहलू पर भी जोर दिया जाता रहा है कि चुनाव में उम्मीदवारी का दावा करने वाले लोग अगर अपने हलफनामे में कोई गलत जानकारी देते हैं तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सजा का दायरा बढ़ाया जाए। विराम। लेकिन अक्सर इस दिशा में होने वाली सुगबुगाहटों के बावजूद अब तक किसी ठोस नियम कायदे तक बात नहीं पहुंच सकी है। विराम। अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनावी हलफनामों में किसी उम्मीदवार की ओर से दी गई गलत सूचना की चुनौती से सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। विराम। यह अपने आप में एक विचित्र विडंबना है कि चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाला कोई उम्मीदवार अपने बारे में जरूरी ब्यौरा देते समय कोई गलत जानकारी दर्ज कर देता है और चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचकर जनप्रतिनिधि होने का दावा भी करता है। विराम। सवाल है कि इस तरह झूठ का सहारा लेने वाले लोग खुद को चुनने वाली जनता और देश के प्रति कितने ईमानदार रह सकते हैं। पैरा। इस लिहाज से देखें तो चुनाव आयोग का ताजा फैसला एक जरूरी कदम है। विराम। इसके तहत अब हलफनामे में दी गई किसी भी गलत जानकारी को चुनाव की अखंडता को प्रभावित करने वाला माना जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विराम। गौरतलब है कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को फॉर्म 26 नाम का हलफनामा दायर करना होता है जिसमें उसे अपनी संपत्ति, देनदारियों, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड होने पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। विराम। अगर इसमें वह कोई गलत जानकारी देता है तो मौजूदा व्यवस्था में उसके खिलाफ सिर्फ धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है जिसकी सजा 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों है। विराम। दरअसल हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर मौजूदा सजा को एक तरह से हल्का माना गया है और इस मसले पर और सख्त कार्यवाही के स्वर उठते रहे हैं। विराम। लेकिन अब भी यथास्थिति बनी हुई है। विराम। अब अगर इसमें कोई बड़ा बदलाव लाए बिना
पहले की ही व्यवस्था के तहत और सख्ती बरतने की बात होगी तो शायद कोई बड़ा फर्क नहीं पड़े। विराम। यह छिपी बात नहीं है कि चुनावी हलफनामे में गलत सूचनाओं से संबंधित शिकायतें आमतौर पर अदालतों में दायर की जाती हैं, जहां लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद अगर किसी को दोषी ठहरा भी दिया जाता है तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है। स्टॉप।